दर्शकों, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त लाइव किस लिए आए हैं हम, क्योंकि जब जेके मीडिया की टीम कुछ ठान लेती है तो पूरी सच्चाई, सारी चीजें जो है आप सबके सामने रखती है। हमने आपको लाइव आकर कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से जेकेपी ने, सीआरपीएफ ने और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन के साथ आतंकवादी को मारा है। जी हां, बिलावर क्षेत्र में मारा है। और मैं आपको बता दूं कि लोग पूछ रहे थे कि इसकी डिटेल्स जो है पूरी हमारे तक जरूर साझा कर दीजिएगा, और हमने भी ये कहा था कि जैसे ही हमारे तक पूरी डिटेल्स पहुंचेगी तो हम सारी बातें रखेंगे। आतंकवादी कौन था, उसका क्या नाम था, कैसे जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। मैं बता दूं सबसे पहले इसे कायर आतंकवादी, जी हां, इस कायर आतंकवादी का नाम उस्मान था और 2024 से ही ये एक्टिव था और ये छुप रहा था, अलग अलग हाइड आउट बनाता था। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये सारे हाइड आउट जो है ये पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त भी कर रही थी। अब ये 7 मिनट की ऑडियो है जो एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा की है, जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। इसमें आप पूरी डिटेल जो है वो सुनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को हमने सक्सेसफुल किया और एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। आप सोच लोगे कि लेट नाइट आके लाइव, हम इसलिए बताना चाहते हैं जिस वक्त हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं तब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमारे देश की सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर होते हैं, विभिन्न चौक चौराहों पर होते हैं, बर्फ वाले इलाकों में होते हैं, यहां पर भारी बारिश हो रही होती है वहां पर मौजूद होते हैं। अब मैं आपको पूरी ऑडियो सुनाऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा ताकि आप तक जो है पूरी डिटेल्स पहुंचे। एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा ने क्या बातें बताई है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं। वीडियो में तो उनकी फोटोग्राफ है, पूरी ऑडियो जो है अभी सुनाने जा रहा हूं और आप भी जरा सुनिएगा उनका क्या कहना था। अभी मैं आपको सारी बताता हूं, क्योंकि जेके मीडिया की टीम ये चाहती थी कि आप तक सारी डिटेल्स पहुंचे। स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पडेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में, विश्व भर में मशहूर है। उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था,
तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे, और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है या? ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान, और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। तो मतलब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट? बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है। ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ ये ताल्लुक रखता है, एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। मैम इतना दिन जिस तरह लगे तो कि कहाँ ये जंगल, क्योंकि बहुत घना है, तो कितना एक मुशक्कत लगी, भाग ये लगभग ऑन द रन था। देखिए, तो जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे घना जंगल और बहुत सारे अंडर ग्रोथ, यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा है। जब मैं 7 तारीख को हाइड आउट पे भी पहुंची थी तो 5 मीटर की दूरी से भी इसका हाइड आउट नहीं दिख रहा था। मैं इतना पास पहुंच के भी वहां तक अपनी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया, और सीधा स्टीप स्लोप, नीचे 80 डिग्री की स्टीप स्लोप वहां पे थी। और हम लोग जब पहुंचे थे तो एकदम घिसटते हुए वहां पे पहुंचे। तो इसी तरीके का ये सारा टेरेन है। तो ये हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, बट हमें भरोसा था अपनी टीम पर कि ये आतंकी जरूर मारा जाएगा। हाइड आउट्स के बारे में आपने बताया, हाइड आउट से क्या क्या मिला, और कितने हाइड आउट थे, और क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी? ऐसे हाइड आउट्स में छुप के रहता था जंगलों में? जी बिल्कुल, हाइड आउट्स ये बनाता था और उसी में छुप के रहता था। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि कोई ऐसा एरिया ढूंढे जिसमें आसपास कोई घर ना हो, और डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया हो, और इसकी नजर नाले पे रहे। और हम लोगों के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना या इसको आमना सामना करना नीचे से ऊपर चढ़ के, उसके अंदर ये अगर हम करने की कोशिश करें तो ये अपने फिराक में रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये हमें कैजुअल्टी दे। पर हमने ऐसा किया नहीं। पिछली बारी के ऑपरेशन में भी हम लोग रोल डाउन होके नीचे पहुंचे थे, बट वो अगेन बहुत ज्यादा घना जंगल, डेंस अंडरग्रोथ, एंड नीचे बिल्कुल स्टीप स्लोप थी, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ था। कितने हाइड आउट इसके अभी तक 3 हाइड आउट हम इसके बस्ट कर चुके हैं, और अभी भी हम बाकी जंगल एरिया में और भी ढूंढेंगे कि कोई नेचुरल केव या हाइड आउट अगर हमें मिलता है तो वो हमारा अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। इस तरह के हाइड आउट बनाता था खोद के, या कोई नेचुरल केव्स थी, क्या था? 1-2 हाइड आउट हमें ऐसी मिली हैं जिसके अंदर वो नेचुरल केव में थी, बट ये जो 7 तारीख वाली हाइड आउट थी उसके अंदर तो ये बना रहा था खुद से, तो पत्थर वत्थर रख के एक बंकर टाइप का बना रहा था, और एक डेंस कैविटी टाइप की बना के उसके अंदर छुपा रहता था। कुछ क्या मिला हाइड आउट से? जो हाइड आउट से इसके उस दिन तो खाने का सामान, कुछ सिलेंडर वगैरह, बर्तन, ये सब मिले थे। अच्छा, मतलब कोशिश कर रहा था वहाँ, मतलब सिलेंडर लेके सर्वाइव करने। 7 तारीख वाले हाइड आउट में ऐसा नहीं मिला था। जो बाकी हाइड आउट बस्ट हुए उसमें एक में किसी में सिलेंडर मिला था, बट वो इसी ग्रुप का था, इसका नया बनाया हुआ नहीं था। वो पुराना हाइड आउट था। तो मतलब इनका ग्रुप कोई और भी है, मतलब आतंकी? अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आतंकी होने की कोई पुष्टिकरण नहीं हो पाया है, बट इसका तो हमारे पास एकदम स्पेसिफिक इनपुट था कि ये एक आ चुका है। तो अभी तक और आतंकी है या नहीं उस पर अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी क्या क्या रिकवरी के लिए मैं आपको अलग से एक ब्रीफिंग दूंगी, जिसमें हम आपको सारी चीजें दिखा देंगे कि हमने इससे क्या क्या रिकवर किया है। बट प्राइमा फेसाई M4 वेपन इससे रिकवर हुआ। M4 अभी तक मिल चुका है? M4 वेपन मिल चुका है इससे,
हाँ जी। और कोई मतलब ग्रेनेड या और कुछ? हाँ जी, वो भी है। मैं वो आपको जैसे ही हमारे पास, क्योंकि वो जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है वहां से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 4 घंटे पैदल का है, जिसमें आज पूरे दिन बारिश और बर्फबारी होती रही है, तो उनको थोड़ा सा आने में, यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी टाइम लग रहा है। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम आपको उस पर ब्रीफ तो करेंगे। इतना मुश्किल, क्योंकि मौसम भी खराब था, उसके बावजूद भी कितने दलेरी से इसको जो है न्यूट्रलाइज किया गया। जी बिल्कुल। आज जेकेपी ने अपनी जाबाज, जिस तरीके से वो अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसी की एक मिसाल कायम करी है। तो लगता है एक बहुत बड़ी कामयाबी एक यहाँ से कठुआ से काफी ड्रेडेड टेररिस्ट का सफाया हुआ है। ये जी बिल्कुल, आज एक कमांडर लेवल के टेररिस्ट का, फॉरेन टेररिस्ट का सफाया किया गया है। थैंक यू। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद तो दर्शकों, आपने सुना किस तरह से एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने पूरी डिटेल जो है वो बताई है, और उस्मान ये कायर आतंकवादी को किस तरह से जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, और किस तरह से कितना शातिर आतंकवादी था। और साफ तौर पर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा का कहना था कि किस तरह से ये छुप के बैठता था, सहारा लेता था कि नीचे नाला होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान ऊपर की तरफ आए तो ये आराम से जो है गोली चला सके। पर जिस तरह से हम आपको पहले बताते आए हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास था और हमेशा रहेगा। तो इसके साथ साथ M4 राइफल जो है वो भी मिली है इससे। बाकी और डिस्क्लोज एसएसपी कठुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रूर करेंगी। उनका कहना था और भी ग्रेनेड्स वगैरह और भी कई सामान जो है वो मिले हैं। पर हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है दर्शकों, बहुत बड़ी कामयाबी जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जेकेपी को, सीआरपीएफ को, आर्मी को मिली है। यह आतंकवादी किसी घर में छुपा हुआ था, बंदी बनाया हुआ था। और देखिए, अगर OGWs मदद करते हैं ना इन कायर आतंकवादियों की, तो हमारे यहाँ के लोग, हमारे निवासी, वो भी पुलिस की पूरी मदद करते हैं, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की। और जिस तरह एसएसपी कठुआ ने साफ तौर पर बताया कि लोकल्स ने बहुत ज़्यादा मदद की है, और धन्यवाद भी किया है लोकल्स का। उनको पूरी जानकारी जो है लोकल्स ने भी दी है। और सच में आज गर्व महसूस हो रहा है। एक तो 26 जनवरी आने वाली है, वैसे ही गर्व महसूस होता है, राष्ट्रीय पर्व। और दूसरा, इतना बड़ा जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है, कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। ये कितने दिनों से छुप रहा था, 7 तारीख से लेकर आज देखिए कितने दिनों तक ये छुप रहा था अलग अलग एरियाज में। और जिस तरह से मैडम ने आया कि कुछ ही मीटर दूर था पर दिखता नहीं था, घने जंगल, हमने बार बार बताया कि घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है। और इन कायर आतंकवादियों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इनके OGWs होते हैं, वो इनकी मदद करते हैं। और उसके बाद पर हमने आपको बताया था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द आपको खबर देगी। और बीच में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं भाग जाएंगे, पर ये देखिए, ये भागा नहीं है, ये कायर को मार गिराया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि जेकेपी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सीआरपी जिंदाबाद, हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद। अब आप इस वीडियो को शेयर किस लिए कीजिए, ताकि जो लोग सुबह उठे जब ये वीडियो देखे उन्हें भी पता लगे कि आखिर किस तरह से पूरा ऑपरेशन चला, किस तरह से जो है कायर आतंकवादी को जो है वो मार गिराया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और सारी ब्रीफिंग जो एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा द्वारा दी गई है, ये भी हर एक नागरिक तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और जेकेपी जिंदाबाद, जिस तरह मैंने कहा, और कमेंट में इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद और भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन जो है आगे साझा कीजिए। ये नहीं कि अपने तक रखिए, साझा कीजिए, ताकि इस तरह के कायर आतंकवादी आगे कोई हरकत करने की, नापाक हरकत करने की कोशिश ना करे। और ये कायर देश पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर है, और इसे हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेगी इस कायर देश को और इन कायर आतंकवादियों को। तो बहरहाल अब आपसे इजाजत लेते हैं, समय काफी हो रखा है। तो सुबह ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। धन्यवाद।